नमस्कार। हम लेके आए हैं आप लोगों के फिर से एक नया पाठ। आज सास का है, जिसका पाठ का नाम है उपभोक्ता अधिकार। पाठ का नाम क्या है? उपभोक्ता अधिकार। तो आप लोग दिमाग में ये आया होगा कई लोगों को कि क्या उपभोक्ताओं को भी अधिकार चाहिए थे या उपभोक्ता थे क्या? तो पहले इसके बारे में जानते हैं कि उपभोक्ता क्या है। इसके पहले हमें थोड़ी दूसरी चीज जाननी पड़ेगी। इससे पहले एक चीज होती है, मान लीजिए कि हम कोई चीज खरीदने जाते हैं, जैसे इसी को लेते हैं, जैसे ये कोई मार्कर है, या कहते हैं व्हाइट बोर्ड मार्कर। इसको जिसने खरीदा वो तो क्या हो गया? उपभोक्ता। लेकिन इसमें तीन चीजें जरूरी हैं। सबसे पहली चीज क्या? सबसे पहली चीज तो इसका क्या होगा? एक तो होगा इसका निर्माता। ठीक। जो दूसरा होगा, एक क्या होगा? जो दूसरा होगा वो होगा विक्रेता। ये शब्द बार बार आपके इसमें आएंगे। पाठ बहुत छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं। एक होगा विक्रेता, एक हो गया निर्माता, और जो तीसरा होगा वो होगा आपका क्या? उपभोक्ता। उपभोक्ता यानी पहला क्या हो गया? निर्माता, दूसरा विक्रेता, उपभोक्ता। तो अब पहले इसको शुरू से समझने की कोशिश करते हैं कि है क्या। यानी ये जो मार्कर आप देख रहे हैं, कहते हैं ये जो व्हाइट बोर्ड आप लोग देख रहे हैं, इसको किसी ने तो बनाया होगा। जिसने इसको बनाया होगा या जहां से बना होगा तो वो क्या हो गया? निर्माता हो गया, जिसने इसका निर्माण किया। दूसरी चीज, जिसकी दुकान से हम लेके आए, जिसने इसको खरीदा वो कौन है? जिसने इसको हमें को बेचा वो कौन हो गया? विक्रेता हो गया, बेचने वाला या दुकानदार हम कह सकते हैं। तीसरा, जिसने इसका उपभोग किया। उपभोग का मतलब क्या? जो इसका प्रयोग कर रहा है वो क्या है? उपभोक्ता है। प्रयोग कौन करेगा? जो खरीदेगा, यानी उपभोक्ता। तो वो क्या हो गए? उपभोक्ता। तो उपभोक्ता समझ में आई। यानी हम लोग जब कोई भी चीज खरीदते हैं तो उस चीज को खरीदते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? उपभोक्ता। और जिससे खरीदते हैं वो हमारे लिए क्या हो जाता है? विक्रेता हो जाता है। बात समझ में आई। अब उपभोक्ता के बाद आती है बात अधिकार। तो आपको लगे क्या हम लोगों को भी अधिकार चाहिए क्या? कि मतलब दुकान से जाकर चीजें फ्री में उठा लाएंगे, ऐसे अधिकार चाहिए? तो ऐसे अधिकार वाली बात नहीं है। आप लोगों ने देखे होंगे बहुत सारी चीजें, जैसे आप लोग दुकान जाते हैं ना, कई बार कॉलेज में लंच हो गया या बाहर निकल गए टॉफी लेने के लिए, चलो 1 रुपए है पास में, 1 रुपए की 4 टॉफियां लेके आ जाते हैं। ठीक है। तो उपभोक्ता, हम क्या बन गए? उपभोक्ता बन गए। तो इनको अधिकारों की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले तो हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि इनको अधिकारों की क्या जरूरत पड़ी। सबसे पहले अगर उपभोक्ताओं की इनको जरूरत क्या थी, तो पहली इनकी परेशानी क्या थी? उपभोक्ताओं की परेशानी की बात करें तो हम इसको क्या कह सकते हैं? जैसे हम किसी के यहाँ से कुछ चीनी चावल कुछ भी लेने जाएंगे तो वहां से हमें क्या होती है? एक तरीके से कम तोलाई, कम तोलने वाली मशीनें। ये सबसे बड़ी उपभोक्ताओं की समस्या थी। ऐसा नहीं कि आज नहीं है, आज भी है। कम तोलने वाली मशीनें, यानी अगर आप वहां से किसी दुकान से लेने जाएंगे, मशीन से 1 किलो चीनी लेते हैं, 1 किलो आटा लेते हैं, कुछ भी, तो वहां पे उसको 1 किलो लेके आएंगे। लेकिन जब घर में अगर आपके पास मशीन है, उसमें उसका वजन करेंगे तो 1 किलो की जगह कितने निकलेगी? 900 ग्राम। खास करके इस समय अगर आप देखेंगे राशन की दुकानों पे, जिन राशन की दुकानों पे राशन मिलता है, यानी जो फ्री वाला राशन मिलता है, जो पैसे में मिलता है, वहां पे जो आप गेहूं चावल जो भी मिलता है उसको घर में ला के तोलेंगे तो 200 से 250 ग्राम 300 ग्राम तक कम निकलेगा। तो सबसे बड़ी परेशानी पहले क्या थी? पहले ज्यादा थी, अब कुछ मात्रा में हम ये कहते हैं पूरी तरीके से खत्म हो चुकी। तो खत्म नहीं हो चुकी, लेकिन आज भी ये परेशानी है। दूसरी चीज क्या होती है? मिलावट। मिलावट यानी हर चीज में क्या है? मिलावट। जैसे नॉर्मल सी चीज, आप दूध लेने जाइए, उसमें दूध से ज्यादा क्या मिलता है? अच्छा, पानी मिलेगा। घी लेने जाइए, उसमें घी में क्या मिलेगा? डालडा मिलेगा। आपको शुद्ध मिल जाएगा मार्केट में? नहीं मिलेगा। सरसों का तेल लेने जाइए तो क्या शुद्ध सरसों का तेल आपको मार्केट में मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। आप लोग आटा खरीदिए तो क्या शुद्ध आटा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो दूसरी परेशानी उपभोक्ताओं के सामने क्या थी? मिलावट की। यानी हमको शुद्ध चीज मिले, भले ही पैसा ज्यादा लग जाए, लेकिन चीजें क्या मिलनी चाहिए? हमको शुद्ध मिलनी चाहिए। ठीक है। तीसरी चीज, अगर आप देखे होंगे जब आप सफर में चलते हैं, ट्रेन का सफर किया होगा, तो उस टाइम पे अगर देखा जाए तो ट्रेन में मिलने वाला खाना, एक टाइम पे जब आप टिकट करवाते हैं ट्रेनों का, तो उसमें एक उसके लिए खाने के लिए भी मिलता है, उसका अलग से चार्ज होता है। उसके लिए 200-300 रुपए का चार्ज होता है। अलग अलग उस पे, अलग अलग ट्रेन पे अलग अलग रहता है। आप एक उसकी IRCTC वाले जो रहते हैं, तो वो लोग जो देते हैं तो उसमें क्या रहता है? आप देखेंगे बिल्कुल घटिया क्वालिटी का चावल मिलेगा, सब्जी मिलेगी जरा सी, ना मिठाई का हो, सैलेड जो हो उससे स्मेल आ रही हो, जो मिठाई हो उससे स्मेल आ रही हो। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। दूसरी चीज, गलत जानकारी। एक क्या हो जाती है? गलत जानकारी।
ये क्या है, उपभोक्ताओं की समस्याओं की बात कर रहे हैं हम लोग कि गलत जानकारी। अब आप कहें गलत जानकारी कैसे, गलत जानकारी ऐसे जैसे आप लोग देखते होंगे कि इस समय कई सारे प्रोडक्टों के ऐड आते हैं कि जैसे आप ये प्रोडक्ट पीजिए, इससे आपकी लंबाई बढ़ जाएगी, ये आपको ताकत देगा, इससे आपकी ताकत बढ़ेगी, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं कि नेचुरल रूप से जो आपको बढ़ाने के लिए चीजें चाहिए वही ही आपको चाहिए। कई सारी चीजें होती हैं कि इसको खाने से आप बिल्कुल से मजबूत हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे, तो खाना खाना छोड़ के वही चीज खाएं, नहीं। जैसे कई सारी चीजों में गलत जानकारी दिए रहती है। जैसे अभी हाल ही में एक फेयर एंड लवली क्रीम के बारे में सब जानते ही होंगे, तो फेयर एंड लवली क्रीम के ऊपर एक व्यक्ति ने क्या कर दिया, केस कर दिया कि भाई आपने कहा था कि इतने दिन में मैं गोरा हो जाऊंगा, गोरा नहीं हुआ, उसके बदले में उसको 15 लाख रुपए देने पड़े। इसी वजह से उसने फेयर एंड लवली का नाम बदल के बाद में क्या कर दिया गया, ग्लो एंड लवली कर दिया गया। तो ये सारी चीजें क्या है, उपभोक्ताओं की परेशानी थी। अब इन परेशानियों, जब सोचिए जब भारत आजाद हुआ था उस टाइम से ही इसके लिए आवाज उठने लगी थी। तो बात थी कब की, बात थी 1960 की। 1960 से ही उपभोक्ता अधिकारों के लिए आंदोलन होने लगे। यानी आपसे जब पूछेगा कि आंदोलन कब से होने लगे थे, तो आप कहेंगे 1960 से आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। अभी ये बात कर रहे हैं हम, कहा है कि उपभोक्ता आंदोलन, यानी उपभोक्ता अधिकार के लिए आंदोलन होने लगे थे कब, 1960 से। तो क्या धीरे धीरे करके बंद हो गए, नहीं, बंद नहीं हुए। क्या हुए, 1960 से 1970 में थोड़ा और बढ़े, 1980 आते आते क्या हो गया, ये और तेजी से बढ़े। मजबूरी में गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, जब ज्यादा अधिकार की मांग होने लगी, भाई हमको अधिकार चाहिए सारी चीजों पे, तो क्या किया गया, 1986 में एक सत्र आता है 1986, 1986 में उपभोक्ता अधिकार अधिनियम जारी होता है। उपभोक्ता अधिकार अधिनियम, उपभोक्ता अधिकार अधिनियम लागू कर दिया जाता है 1986। इसी को क्या नाम दिया गया, इसी का नाम दिया गया कोपरा। इंग्लिश में इसी को हम कह देंगे कोपरा। कोपरा इसका फुल फॉर्म क्या था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यानी उपभोक्ता अधिकार अधिनियम। कब लागू होता है, 1986 में। ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया है कई बार आपसे 1 नंबर में, तो इसको आप लोगों को याद रखना है कि ये उपभोक्ता अधिकार अधिनियम कब लागू होता है, 1986 में। इसके तहत बहुत सारे अधिकार मिल गए उपभोक्ताओं को। 1960 से लड़ते लड़ते 1986 में मिले अधिकार जाके। 1986 में कौन कौन से अधिकार मिल गए, सबसे पहला अधिकार मिल गया सूचना। ये बात आरटीआई की वजह, इसमें जो चीज हम खरीदेंगे उसकी सूचना का अधिकार हमको मिल गया। कैसे, वस्तु की जानकारी, यानी जो वस्तु हम खरीद रहे हैं उसकी जानकारी का अधिकार हमको मिल गया 1986 में। यानी अब आप देखते होंगे कोई भी प्रोडक्ट खरीदते होंगे या लेते होंगे खाने पीने वाला, तो उसमें पूरी पीछे डिटेल में लिखा रहता है कि इसमें सोडियम कितना है, शुगर कितना है, यानी चीनी कितनी मात्रा में, इसमें लोहा कितना है, आयरन कितना है, प्रोटीन कितना, सब लिखा रहता है। जैसे हम लोग कई बार जूस खरीदने जाते हैं ना, जूस पीने से अच्छा जूस खरीद लो, उसमें अगर पीछे देखें तो उसमें सीधा लिखा रहता है कि इसमें शुगर है, वाटर है, और जूस का मात्र 0.12% इतना कुछ परसेंटेज रहता है। तो 1986 में कोपरा अधिनियम के तहत पहला अधिकार हमको क्या मिल गया, सूचना, यानी वस्तु की जानकारी का अधिकार हमको मिल गया। दूसरा अधिकार क्या मिला हमको, दूसरा अधिकार हमें मिला जो इसके तहत मिला वो था एमआरपी, अधिकतम खुदरा मूल्य। अधिकतम खुदरा मूल्य, अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी। जैसे हम मार्केट में आजकल जाते हैं तो क्या होता है, हर चीज में हमें एमआरपी लिखनी मिलती है। तो यानी ये सारे प्रोडक्ट या कंपनी वालों से कहा गया कि आप अपने हर प्रोडक्ट में क्या करेंगे, एक एमआरपी लिखेंगे, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। यानी जैसे किसी भी मूल्य पे मान लीजिए कोई हम वस्तु खरीदते हैं, उस पर अगर 10 रुपए एमआरपी पड़ा है, ठीक, तो ये 10 रुपए से कम में भले बेच दिया जाए, लेकिन 10 की जगह इसको अगर कोई 11 में बेचेगा तो वो मतलब क्या कर रहा है, कोपरा का उल्लंघन कर रहा है। इसके तहत उसको जेल भी हो सकती है। तो आप देखेंगे इसके तहत कई सारे ये भी किए गए, ऐड भी आते हैं, जागो ग्राहक जागो, इस प्रकार से, किस प्रकार से मतलब आपको दुकानदारी करनी, अपने अधिकारों को पहचानिए, तो इन सारी चीजों के लिए तो एमआरपी यानी अधिकतम मूल्य का अधिकार की बात होती है। दूसरी चीज एक जो सबसे इंपॉर्टेंट मिली, क्षतिपूर्ति निवारण।
जब कोई चीज शुद्ध हिंदी में आ जाती है तो लगता है कि ये क्या है, क्षतिपूर्ति निवारण, जिसको हम लोग जानते हैं गारंटी और वारंटी। क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार मिला 1986 के तहत। इसके पहले कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या कोई भी चीज हम कहीं से लेके आते हैं ना, जब कोई भी चीज खरीदते हैं, इससे पहले वो कह जा रहे ले जाइए बड़ा अच्छा है, चलेगा, अच्छा खासा चलेगा, 2 साल 5 साल लगातार चलाइएगा। लेकिन अब कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसके लिए हमें क्या मिला, क्षतिपूर्ति निवारण। किसके तहत, 1986 उपभोक्ता अधिकार अधिनियम के तहत हमको ये अधिकार मिला हुआ है कि हम कोई भी चीज खरीदेंगे तो उस पर हमें कुछ समय के लिए गारंटी या वारंटी मिलेगी। अब आप कहेंगे सर ये गारंटी और वारंटी क्या है? गारंटी का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि आपने कोई पंखा खरीदा, और पंखा खरीदा तो दुकान वाले ने कहा कि इस पे 1 साल की गारंटी है, यानी 1 साल के अंदर खराब हो जाएगा पंखा तो आपको नया पंखा दे देगा। गारंटी का मतलब होता है आपकी पुरानी चीज रख लेगा और नई चीज दे देगा। और वारंटी का मतलब ये होता है, उसने कह दिया कि 1 साल की वारंटी है, तो वारंटी का मतलब ये होता है कि वो पंखा आपको बना कर देगा। यानी कंपनी कहती है कि आप हमारे पंखा खराब हो जाए तो लेके आइए, हम उसी को सही करके आपको दे देंगे। लेकिन गारंटी में क्या होता है कि हम आपका पुराना पंखा रख लेंगे और आपको वापस से नया पंखा दे देंगे। तो एक क्या मिल गया, क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार मिल गया। किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति होगी तो उसको हम लोग वापस करेंगे। ठीक है, एक क्या मिल गया, सुरक्षा। इसी में एक और अधिकार मिल गया जो था सुरक्षा। एक मतलब एक तरीके से क्या हो गया, हम लोगों के लिए एक अधिकार इसी के तहत क्या हो गया जाता है, सुरक्षा का अधिकार में। अगर आपकी चीज से किसी चीज को कुछ हो जाता है तो उसके लिए वो कंपनी जिम्मेदार होगी कि भाई आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं। ये क्या था, सुरक्षा का अधिकार था। लेकिन इन सारी चीजों को बारे में हम लोगों को जानकारी ना होने की वजह से क्या होता है, हम लोग इन सारी चीजों पर कुछ नहीं कर पाते। यानी इसीलिए जिनको गवर्नमेंट जो कोपरा है, इसको गवर्नमेंट की तरफ से अनुदान भी दिया जाता है कि ये क्या करे, लोगों को जागृत करे, लोगों को जगाए, उनको अधिकारों के बारे में बताए। जैसे कई बार आप लोग कोल्ड ड्रिंक की दुकान में गर्मियों में जाते हैं तो उस पर कोल्ड ड्रिंक पे पड़ा होता है 50 रुपए, लेकिन वो आपको क्या देता है, 55 का देता है, कहता है 5 रुपए मेरे ठंडा करने की, जबकि उस पे उसकी लाइट का चार्ज जुड़ा हुआ होता है ऑलरेडी। उसके बावजूद आपको क्या कहता है, आपको बेवकूफ बना देता है और आप लोग ले लेते हैं, हाँ बात तो सही है भाई, ठंडा किया है, बर्फ लेके आया, कुछ भी लेके आए। उसके बावजूद उस पे वो जो एमआरपी लिखा होता है उस सबका चार्ज जुड़ा होता है, उसके यात्रा का, भाड़ा का, कि जहां से खरीद के लाया वहां से यहाँ तक का पूरा यात्रा भाड़ा, उसका लाइट बिल, दुकान में रखने का समय, उन सारी चीजों की। दूसरी चीज एक क्या हुई, एक एक्सपायरी डेट दी गई चीजों में। आप देखते हो किसी भी चीज में, अब हर चीज में क्या दी गई, एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट मतलब इसकी अंतिम तिथि क्या है, ये कब तक उपयोग लायक है। मैन्युफैक्चरिंग डेट दी गई, यानी इसको कब बनाया गया है और ये कब तक रहेगा। इन सारी चीजों को क्या दिया गया, कोपरा के तहत लागू किया गया कि ये सारी चीजें जो होंगी उपभोक्ता अधिकार अधिनियम के लिए, तो ये सारी चीजें क्या होंगी, उपभोक्ताओं के अधिकार हैं। अब इसमें होता क्या है, इसी में 1986 में लागू कब हुआ था, 1986 24 दिसंबर, इसमें और जोड़ लीजिएगा 24 दिसंबर। इसीलिए 24 दिसंबर को हर साल उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। ये भी पूछ सकता है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 दिसंबर को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। ये सारी चीजें तो होंगे इसके तहत। जब ये लागू हुआ तो इसके तहत कुछ चीजें और दी गई। वो जो कुछ चीजें थी क्या, कुछ हॉलमार्क दिए गए। कैसे हॉलमार्क दिए गए, सबसे पहला हॉलमार्क एक की बात करें, जो पहला था कहा जाए आईएसआई। एक आईएसआई मार्क, जो आईएसआई मार्क था ये किसके लिए था, ये इलेक्ट्रॉनिक चीजों के लिए था। इलेक्ट्रॉनिक चीजें यानी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें होंगी उन सब में आईएसआई मार्क होगा। यानी आईएसआई मार्क क्या बताएगा, उस चीज की गुणवत्ता बताएगा। अगर वो चीज इलेक्ट्रॉनिक बहुत अच्छी है तो उसके ऊपर क्या होगा, आईएसआई मार्क। हम लोग अगर देखेंगे कि उस पर आईएसआई का मार्क है, मतलब वो क्या है, मतलब वो चीज अच्छी है। दूसरी चीज क्या दी गई, दूसरा चीज दिया गया एग मार्क। एग मार्क क्या था, खाने वाली चीजों पर, यानी एग मार्क लगा है तो चीज खाने योग्य है, यानी अच्छी है, एग मार्क लगा हुआ है। तीसरी चीज क्या दी गई, ये किस पर, खाने वाली चीजों पर, आपसे पूछ सकता है तो खाने वाली चीजों पर, ठीक? यानी जो भी चीज हम खरीदते हैं। तीसरी चीज क्या दी गई, हॉलमार्क। हॉलमार्क किसके लिए था, ज्वेलरी के था, ज्वेलरी।
देखिए आईएसआई मार्क किसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक के लिए। आपको याद रखना है कि जो आईएसआई मार्क कोई भी हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे प्रेस, पंखा, टीवी, कूलर, तो उन सारी चीजों में अगर आईएसआई मार्क लगा है तो मतलब उसकी गुणवत्ता क्या है, अच्छी है। अगर किसी चीज पे खाने पीने की चीजें जैसे हम लोग खरीदते हैं, जैसे सॉस वगैरह खरीदते हैं बाहर से, मैगी वगैरह या कोई भी चीजें, तो उस पर एक मार्क बना होगा, मतलब वो खाने के लिए ठीक है। हॉल मार्क किस पे होता है, ज्वेलरी के लिए। जो हमारी माताएं बहनें लोग खरीदने जाते हैं ना ज्वेलरी, तो कई जैसे लोग पढ़े लिखे नहीं, तो उसमें क्या होता है, डुप्लीकेट दे देगा उनको। क्यों, क्योंकि वो लोग हॉलमार्क नहीं देखते, उस पर हॉलमार्क लगाया जाता है कि ये हॉलमार्क है, उसको देख के आप लोग लीजिए। ऐसा नहीं है कि और भी कई सारी चीजें, जैसे इस प्रकार से अगर आप देखेंगे कि एक मार्क इस प्रकार से बन के आता है, ठीक, बीच में इस प्रकार से बिंदु बना होता है, अगर ये हरा है, ठीक, और एक और इस प्रकार से बनता है, और एक होता है लाल। अगर ये हरा है तो मतलब क्या है, ये पूर्णतः शुद्ध शाकाहारी चीजों से बना हुआ है, या एक तरीके से इसमें केमिकल चीजों का इस्तेमाल नहीं किया गया, पूर्णतः शाकाहारी चीजों से बना हुआ है। अगर वो लाल है मतलब क्या है, उसमें केमिकल मिला हो और वो मांसाहारी चीजों में भी उसमें उपयुक्त हो सकती है। तो ये पार्ट था आपका इतना, कि जिसमें आपको बताया गया कि उपभोक्ता क्या है, उपभोक्ता के अधिकार क्या है, और उपभोक्ता अधिकार अधिनियम कब लागू होगा। आशा करते हैं आपको ये पार्ट जरूर समझ में आएगा। जिस चीज पे अगर कोई भी चीज में किसी भी प्रकार की कोई आपको डाउट हो, डाउट क्लियर नहीं हो, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।